दिल्ली में गैंगरेप की शिकार हुई 23 साल की पीड़ित की मौत हो गई है। उन्होंने सिंगापुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां गंभीर हालत में उन्हें भर्ती कराया गया था। पीड़ित की मौत भारतीय वक्त के मुताबिक 2:15 बजे, यानी सिंगापुर के वक्त के मुताबिक हुई 4:45 बजे माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में हुई। कल से ही उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अब पीड़ित लड़की के शव को लाने के लिए भारत से एक चार्टर्ड प्लेन यानी हवाई जहाज सिंगापुर के लिए रवाना हुआ है, जिसमें सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर, एक एसीपी और 2 इंस्पेक्टर गए हैं। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने इसकी जानकारी दी है कि जल्द ही जरूरी कागजी कार्रवाई कर पीड़ित के शव को भारत भेजा जाएगा। 16 दिसंबर को इनके साथ एक चलती बस में गैंगरेप हुआ। गंभीर रूप से घायल होने के बाद इन्हें अपराधियों ने सड़क पर छोड़ दिया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बाद इनके कई ऑपरेशन करने पड़े थे। पूरे शरीर में इंफेक्शन फैलने लगा था और 2 दिन पहले खबर आ रही थी कि पीड़ित लड़की को दिल का दौरा भी पड़ा था, जिसके बाद उन्हें सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। हम हमारे स्टूडियो में 2 छात्राओं से बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक बार अभी अपील की है छात्रों से, दिल्ली में खासकर, कि शांति बनाए रखें। और हम बात कर रहे थे, श्वेता, किस तरह सेंसिटाइजेशन करना होगा, किस तरह ये बात एक घटना के तौर पर ना लेके ये एक लड़ाई है जो आगे चलती रहेगी, चाहे वो कड़े कानून बनाने की बात हो, समाज में और परिवारों में लोगों को जगाने की बात हो। सभी कह रहे हैं कि ये सवेरा हुआ है आज का, जो बुरी खबर के साथ ये जागने का दिन है। देखिए, बात सही है कि जिस तरह से हमारे समाज में लगातार महिलाओं के ऊपर हिंसा होता रहा है, हत्या होता रहा है, और ये कोई सिर्फ सड़क पर होने वाली बात नहीं है। शायद हर एक लड़की इस चीज को अनुभव अपने घर से ही शुरू करती है। उसके ऊपर जिस तरह का सेक्सुअल वायलेंस होता है समाज में, कॉलेज में या फिर सड़कों पर जिस तरह का सेक्सुअल वायलेंस होता है, इसके लिए सबसे पहली बात है कि एक लार्जर लेवल का जेंडर सेंसेशन हो कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों, इस देश की सरकार, इस देश की पुलिस को महिलाओं के पक्ष में एक पुख्ता कानून बना करके एक लार्जर लेवल पे सेंसिटाइजेशन का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और हम आपको इस पूरी घटना की टाइमलाइन बताना चाहेंगे, किस तरह पूरे देश के लोग इस घटना से जुड़ गए। लेकिन ये घटना नहीं, ये जरूर प्रतीक है कि किस तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है दरिंदगी के साथ, और इस पर कानून का ढुलमुल रवैया रहा है। 16 दिसंबर को पीड़ित लड़की के साथ 6 लोगों ने बस में बलात्कार किया और फिर सफदरजंग अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 17 दिसंबर को 4 आरोपियों की पहचान हो गई थी। 18 को मुख्य आरोपी राम सिंह समेत 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। फिर सड़क से संसद तक प्रदर्शन शुरू हो गए। 19 तारीख को पीड़ित लड़की की हालत गंभीर बताई गई। 21 दिसंबर को 5वां और 6ठा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। इस बीच प्रदर्शन सब तरफ हो रहे थे। 22 तारीख को एसडीएम ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया। तब तक सबको मालूम था कि हालत नाजुक बनी हुई है। 23 तारीख को पीड़ित की सेहत और बिगड़ गई थी, संक्रमण का खतरा था, और लड़की के समर्थन में जो प्रदर्शन हुए थे उन पर लाठीचार्ज हुआ, पानी के तोप चलाई गई और आंसू गैस के गोले फोड़े गए। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। 25 तारीख को मजिस्ट्रेट ने धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया, और अब यही बयान मौत से पहले दिया गया बयान मानकर अदालत में पेश किया जाएगा। तो समय रहते यह बयान ले लिया गया। प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए कांस्टेबल सुभाष की भी मौत हुई इस बीच, और पूरे देश में सनसनी फैल गई। दिसंबर 26 को पीड़ित लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल भेजा गया, जो अस्पताल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए मशहूर है, क्योंकि आंतों में गंभीर चोट थी और कुछ उसका हिस्सा निकाल लिया गया था शरीर से, ताकि इंफेक्शन ना फैले। 27 तारीख को हालत उनकी सिंगापुर में बिगड़ गई। 28 तारीख को पीड़ित लड़की के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इसमें दिमाग के साथ कई हिस्सों में संक्रमण फैल गया था। 29 दिसंबर को सिंगापुर में उनका निधन हो गया, देर रात 2:15 बजे। शव आज दिल्ली लाया जाएगा, और इस बीच दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। खासकर इंडिया गेट के आसपास कोई 10 मेट्रो स्टेशंस को बंद करने का फैसला लिया गया है। उन स्टेशनों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूं: राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, रेस कोर्स, खान मार्केट स्टेशन, उद्योग भवन स्टेशन, मंडी हाउस स्टेशन,
बाराखंबा रोड, जोरबाग और प्रगति मैदान स्टेशन। कई लोगों को दफ्तर जाने में दिक्कत हुई क्योंकि जब तक यह फैसला लिया गया वो पहले ही अपने घर से दफ्तर के लिए निकल चुके थे। हमारे साथ भी छात्र बैठे हैं और इससे पहले तमाम कलाकारों ने, राजनीतिक नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है सभी से। संवाददाता रवीश रंजन जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ लोग जो संवेदना प्रकट करने पहुंचे हैं, उनसे उन्होंने बात भी की। रवीश रंजन, ओवर टू यू। जी देखिए मेराज, यहाँ पर जंतर मंतर की अगर हम बात करें तो जंतर मंतर पर धीरे धीरे लोगों की जो तादाद है वो बढ़ रही है, लेकिन आज दूसरे दिनों की अपेक्षा कोई नारेबाजी, कोई प्रदर्शन नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैम, आप ये बताइए कि जो ये घटना हुई है, क्या ये हमारे लिए कोई सबक है कि हम यहाँ से कुछ नई शुरुआत कर पाए? बिल्कुल, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ सबक तो जरूर होता है, आप ये अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब ये घटना एक दुर्घटना जिसे हम कहेंगे, बहुत ही ज्यादा जघन्य अपराध के तौर पे। तो अब ये आप ये सोच सकते हैं कि दिल्ली जैसा शहर है, इसमें लड़कियां जो कि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल होता है, सब जॉब पे निकलती है, तो हर जगह असुरक्षा, वो कुछ क्या कर सकती है फिर अगर आप कुछ नया कानून नहीं इसके लिए करेंगे तो। साफ है महराज, यहाँ धीरे धीरे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आए हैं। कई सारे लोगों से हमारी बात हो रही थी कि कॉल सेंटर की छुट्टी करके वो यहाँ पर आए हुए हैं। कई सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पर आए हुए हैं। जंतर मंतर की अगर बात करें तो अगर दूसरे साइड में आपको दिखाऊं कि जो कनॉट प्लेस से वो रोड आती है जंतर मंतर की तरफ, वहां पर भी पुलिस के अच्छी तादाद है। वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया पुलिस को। मीडिया के तमाम सारे देश और विदेशी मीडिया के तमाम सारे लोग हैं। 11 बजे बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा लोगों के यहाँ पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोगों से अपील की गई है कि वो जंतर मंतर पर आकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करें और एक श्रद्धांजलि दें। तो अभी माहौल में बहुत शांति बनी हुई है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। इन लोगों का खुद भी ये कहना है कि वो कोई यहाँ पर नारेबाजी नहीं करेंगे, वो कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, जैसा कि आमतौर पर जंतर मंतर पर होता रहा है कि नारेबाजी होती रही, प्रदर्शन होता रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मेराज हैं जो राजस्थान से आए हुए हैं। ये आप बताओ कि आप राजस्थान से आए हुए हो, आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है कुछ इसके बाद में सरकार कुछ कड़े कदम उठाएगी? जी, लगता तो है हमको। सरकार को अभी कड़े कदम उठाने चाहिए। शीतकालीन सत्र बुला के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, जिसके तहत 2 महीने के अंदर सजा होनी चाहिए, 2 कोर्ट होने चाहिए, एक 30 दिन के अंदर सुनवाई करे, उसके बाद क्लाइंट नहीं मानता है दूसरे कोर्ट में सुनवाई करे, 60 दिन के अंदर सुनवाई होनी। आप ये बताइए कि महिलाओं से जुड़ा जो नजरिया है वो इसके बाद में हमारा कुछ चेंज होगा, बदलाव आएगा समाज के नजरिए? अगर नहीं हुआ तो कब होगा? होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके होना चाहिए। सबके अंदर चेंज आना ही चाहिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ है, सब अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है पहले। साफ है मेराज, कहीं ना कहीं ये पुलिस और कानून व्यवस्था का ही सवाल नहीं है, ये हमारे और आपके नजरिए का भी सवाल है कि हम अक्सर तक देखते हैं कि महिलाओं के साथ में छेड़खानी होती है, क्राइम होता है, लेकिन हम लोग चुपचाप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद में ये कोशिश करनी चाहिए कि ये एक नई शुरुआत हो। ये घटना एक सबक देने वाली भी है कि कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उस पर रिएक्ट करे, और सरकार का ये काम है कि सख्त कानून बनाए ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना होने पाए। सख्त कानून की मांग और उसमें आज का दिन और जुड़ गया। बेहद दुख की बात कि इस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके शव को आज भारत लाया जा रहा है और हम चल रहे हैं मुंबई। सुनील सिंह हमारे संवाददाता वहां हैं। जाहिर है मुंबई में भी बहुत लोग दुखी हैं और अपनी संवेदना प्रकट करने बाहर निकले हैं। तमाम जानकारी के लिए सुनील के पास चलते हैं। ओवर टू यू सुनील। और महराज, दिल्ली और पूरे देश की तरह मुंबई भी पूरी गमगीन है और यहाँ के लोगों के पास एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी सी इस दुखद घटना को सुनने के बाद कि उस लड़के की, उस पीड़िता की मौत हो गई है, तो पूरा का पूरा माहौल जो है एकदम से गमगीन है।
एकदम शांत सा हो चुका है पूरा, और लोगों के पास शब्द नहीं है किस कहने के लिए। लेकिन लोग, जिन लोगों से भी मेरी बात हो रही है, वो काफी दुख प्रकट कर रहे हैं। लोगों को बहुत दुख है, बहुत खेद है, अपने ऊपर भी शर्मसार हैं लोग। व्यवस्था के ऊपर तो लोगों की नाराजगी है, लेकिन खुद अपने ऊपर भी, इंसानियत के ऊपर भी लोग शर्मसार हैं। और लेकिन सभी का एक मत यही है कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, ये कुकृत्य किया है, इन लोगों को छोड़ना नहीं है। इन्हें मौत की सजा ही मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पर मुंबई में आजाद मैदान के पास खड़ा हूँ। 12 बजे के करीब यहाँ पर लोग आने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। उसको देखते हुए पुलिस की यहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस की वैन बुलाई गई है, अफसर आए हुए हैं, जवान तैनात कर दिए गए हैं। और यहाँ पर गाड़ियों को जो है, जो पुलिस के अलावा जो भी गाड़ियां या फिर मीडिया की जो गाड़ियां, उन्हें फिलहाल यहाँ पर पार्क करने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। और कोशिश पुलिस की यह है कि लोग आएं, लेकिन यहाँ पर आकर शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन करें, अपनी जो भी व्यथा व्यक्त करनी है, अपने जो भी मंतव्य व्यक्त करना है वो व्यक्त करें, लेकिन जो भी हो शांतिपूर्ण हो। और जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है, मैं सुबह से मैं कोशिश कर रहा हूं और लोग मिल रहे हैं। मैं जब लोकल ट्रेन से आ रहा था तब उसमें भी यही चर्चा चल रही थी कि इनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए और इस घटना को ऐसे एक सबक के तौर पर लेना चाहिए कि आगे फिर से कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सके, ऐसी कोशिश भी नहीं कर सके, तभी जाकर लोगों में सुरक्षा की भावना आएगी। लेकिन मेरा एक और भी लोगों की बात है कि सिर्फ सजा देने भर से ही काम नहीं होगा, लोगों के संस्कारों में, विचारों में भी परिवर्तन आने की जरूरत है। और यही बात सब ओर गूंज रही है सुनील। और जैसा आपने बताया, मुंबई में भी लोग ऐसे ही सोचते हैं और देश भर के लोग ऐसा सोचते हैं कि सजा और कड़ा कानून जरूरी है और साथ ही जरूरी है सोच में बदलाव। और उस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ छात्र बैठे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से और हिंदू कॉलेज से, और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं वसुंधरा जयरथ, लोकेश। हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि क्या इंडिया गेट जाना जरूरी है प्रदर्शन के लिए। ये शोक आप कहीं भी दिखा सकते हैं खड़े होकर, और बेशक ये शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्या कहना है आपको लोकेश? हमारा यही कहना है कि जहाँ भी शोक प्रकट करना है शांतिपूर्ण होना चाहिए, ये हमारा भी मानना है। और उसके साथ ही लेकिन जिस तरह से हर जगह जाने से रोका जा रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को अब ये डर महसूस हो रहा है कि लोग निकल पड़ेंगे, और ये, लेकिन उसकी वजह क्या है, उस पर अभी भी सरकार का रवैया क्या है, उस पर एक सवाल खड़ा होता है। रंजना कुमारी भी जुड़ रही हैं, समाज शास्त्री हमारे साथ। रंजना जी, हम लोग यही बात कर रहे हैं, कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं कि इंडिया गेट जाना जरूरी नहीं, वहां तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं सरकार ने, सड़कें रोक दी हैं, लेकिन प्रदर्शन जरूरी है या संवेदना प्रकट करना जरूरी, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। नहीं महराज, आज इतना दुख का दिन है, एक तरह से हम लोगों के पूरे महिला अधिकार का काला दिवस है आज, क्योंकि जिस तरह से जीवन चाहने वाली वो बच्ची चली गई, वो लड़की जिसकी मृत्यु हो गई, परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हम लोग परिवार की इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि दरिंदों के हाथ और सिस्टम के फेलियर की वजह से एक लड़की को जान से हाथ धोना पड़ा, जो समाज में बहुत कुछ योगदान आगे आने वाले समय में कर सकती थी। मैं चाहती हूँ कि जहां जहां जो लोग भी हैं अपने अपने गली मोहल्लों में एक जगह सम्मिलित होकर के अपनी अपनी उसके जीवन के लिए, और खास तौर से जो रिजॉल्व है कि हम लोग जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक एक एक लड़की समाज की सुरक्षित नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसी रिजॉल्व के साथ सब लोग जहां जहां है वहां पर अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करें। आपने रिजॉल्व में जगह जगह हो रहा है, संकल्प लेने की बात करी, और मैं आपको एक आनंद महिंद्रा का ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो बोल रहे हैं कि आज मैंने एक प्रण लिया है कि मैं इस साल और कोई प्रण नहीं लूंगा, खासकर तब जब न्यू ईयर ईव पे एक फैशन होता है संकल्प लेने का, और हम हंसते हैं कि ये फिर हम संकल्प जारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि आज और कोई रेजोल्यूशन नहीं, कोई प्रण नहीं, यही कि मौन पूर्वक मोमबत्ती जलाकर उस लड़की के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में वो खड़े हैं। और वसुंधरा, एक परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार इस तरह का अपराध भारत में झेल चुके हैं, उन सबके साथ संवेदना प्रकट करने का दिन है, और आज नहीं हर रोज जब तक ये अपराध सामने आते रहते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये हम
एक केस को ये ऐसे इस तरीके से ना देखें कि आज अगर हमें एक संकल्प लेना ही है न्यू ईयर्स ईव पे, तो हम ऐसा संकल्प लें कि हम आगे से हमारी आंखों के सामने अगर इस किस्म का कोई यौन उत्पीड़न का कोई किस्सा होगा, कोई हरकत होगी हमारे आंखों के सामने, तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। हम संवेदनशील तो हम रहेंगे इस मुद्दे पर, परिवार के साथ हम खड़े हैं, हम शोक मना रहे हैं, लेकिन इसी समय हमें ये भी सोचना होगा कि इस समस्या को किस तरीके से बदलना है हमें, और अगर संकल्प लेना है तो हम ऐसा संकल्प ले कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर चल रहा हूं मैं, संवाददाता मुकेश सिंह वहां मौजूद हैं। मुकेश, ओवर टू यू। देखिए महाराज, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में और यहाँ पर दो बातों को लेकर हलचल है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था, और दूसरी बात यह है कि जो विक्टिम जिसकी डेथ हुई है उसका जो पोस्टमार्टम होगा और जो लीगल जो प्रोसीडिंग आगे होगी वो किस तरह से होगी। यहाँ पर जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं धर्मेंद्र कुमार, वो खुद यहाँ से बैठकर पूरी जो सिचुएशन है दिल्ली में फिलहाल उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ रास्ते बंद किए गए हैं वो दिख रहे हैं, और दूसरी जो तैयारी है खासतौर से वो ये हो रही कि विक्टिम को आने के बाद उसका पोस्टमार्टम कहाँ होगा, और पोस्टमार्टम के बाद जो FIR है उसमें हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा, ये भी तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो फिलहाल जो आगे की प्रोसीडिंग है पूरी विक्टिम के आने के बाद उसको कहाँ ले जाएगा, किस तरह से पोस्टमार्टम होगा, वो तमाम तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर लोगों से अपील भी बार बार कर रही है कि लोग संयम बरतें, शांति बनाए रखें, और जो इंडिया गेट, विजय चौक और राजपथ के आसपास धारा 144 जो लागू हुई है वहां पर लोग न जाएं। अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो जंतर मंतर जाएं या फिर वो रामलीला ग्राउंड जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करें। महाराज, शुक्रिया मुकेश। महक, आप बता रहे थे कि कैसे आपके कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे शांतिपूर्वक वो अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर हम अभी गवर्नमेंट का रिस्पांस देखें तो वो अभी तक ये बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जो अक्यूज्ड हैं उनको, इसे फास्ट ट्रैक किया जाएगा और एक्सेट्रा। बट मैं ये नहीं समझ पा रही कि ऐसे जो इतने सारे केसेस हैं, इतने हजारों केसेस हैं, उनके बारे में क्या। बहुत सही सवाल आपने किया। रंजना, आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? क्या सरकार या नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रतिक्रिया है, जो नाराजगी या दुख सिर्फ एक घटना के लिए तो है ही, और ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाओं के लिए है, और क्या उन सब पर वो कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कड़े कानून की बात कर रहे हैं? क्या आपको वो ऊर्जा दिख रही है सरकार में कुछ करने की? असल में तो महाराज जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, ये जिम्मेदारी देश के सरकार की और देश के नेतृत्व की है। ये इस तरह से, जिस तरह से एक लड़की को अपनी जान देनी पड़ी और जिस तरह की माहौल हम लोगों ने बना रखा है जिसमें इतने असुरक्षित हैं लड़कियां, कोई सड़क पर चल नहीं सकता, कोई बस में, ट्रैम में, कहीं कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक कि उसके साथ कोई न कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो, कोई न कोई सेक्सुअल उसके साथ ऑफेंस नहीं हो, तो ये माहौल बना रखने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। सिर्फ खाली बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जिस तरह की व्यवस्था हम लोग मांग कर रहे हैं, कल बैठकें हुई, महिला मंत्री ने बैठक ली, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक हुई, कल गवर्नर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैठक की, तो ये सब इससे खाली हम लोग से सुझाव मांगने से नहीं चलेगा। व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, हर लड़की को दिल्ली के अंदर सुरक्षित करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता है तब तक खाली अपनी संवेदना प्रकट करना, शोक जाहिर करने से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। और सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी इस पीड़ित को कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। ये बात गृह मंत्री ने थोड़ी देर पहले कही है। और हम चल रहे हैं मुंबई सुनील सिंह के पास। सुनील, ओवर टू यू। मेराज, हमारे साथ इस समय कॉलेज की कुछ छात्राएं हैं मुंबई की, जो कि इस घटना से बहुत ही दुखी हैं और खुद होकर वो अपनी संवेदना यहाँ पर प्रकट करना चाहती है, अपने विचारों को सामने लाना चाहती हैं, किस तरह से वो इस घटना से दुखी हैं और किस तरह से वो सुरक्षित हैं, महसूस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, खुद उनसे जानना चाहेंगे। जैसे कि हमारी बात हो रही थी कि दिल्ली की जो रेप की घटना है उस पीड़िता की मौत हो चुकी है, और संवेदना की बात की आपकी किस तरह की संवेदना होगी, किन शब्दों में एक आम भारतीय होने के नाते, नागरिक होने के नाते और एक लड़की होने के नाते इस घटना को किस तरह से आप लोग लेते हैं और कैसे संवेदना अपनी प्रकट करेंगे? देखिए, सेफ्टी की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी हम लोग बात भी करते हैं तो पॉलिटिकली कुछ इश्यू बन जाता है, तो फिर कांट से एनीथिंग। लेकिन आप
क्या मुंबई में सेफ है या फिर ये घटना एक ऐसी है कि इससे सबक लेके आगे इस तरह की घटना नहीं हो, ऐसा कुछ किया जाए, प्रशासन ऐसा कुछ करे, व्यवस्था इस तरह की तो सबको ही लेनी पड़ेगी, गर्ल्स को भी मतलब थोड़े से प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेगा और मुंबई पुलिस को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी यहाँ मुंबई में रह रही हैं, छात्रा हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आते जाते लोग छेड़ते ही है, तो हमें डर के चलना पड़ता है। घर से भी प्रॉब्लम होता है कि जल्दी आओ, ये आओ, वो आओ, तो हमें भी सुनना पड़ता है और बहुत पेरेंट्स भी बोलते हैं कि 7 के पहले घर आ जाओ। किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए? सिर्फ व्यवस्था में परिवर्तन की बात है या लोगों में के आचरण में, व्यवहार में? कोई तो लॉ पास होना चाहिए कि लड़कियों को सेफ्टी मिले, लड़कियों की सेफ्टी के लिए। यानी लड़कियां सुरक्षित नहीं है अभी? आप लोगों को लगता है कि आप लोग सुरक्षित नहीं है? देखिए सेफ तो है बट फिर भी और प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एरे गहरे कोई भी छेड़ के जाता है तो फिर हम लोग सेफ फील नहीं करते। मेरा ये दर्द है मुंबई का, मुंबई की लड़कियों का। जो हमारे साथ और भी एक हैं जो अपना विचार रखना चाह रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली लॉ शुड बी पास्ड बिकॉज टू सेव गर्ल्स। वी आर कहाँ भी अरे कुछ भी बट सेफ नहीं है, वी डोंट फील दैट मच सिक्योरनेस फॉर अस। लगभग ये है पूरे के पूरे इस बातचीत के महराज की लोग और खास करके लड़कियां, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। ये बहुत ही बड़ी दुखद एक बात है, जबकि हम मानते हैं कि मुंबई बहुत ही सुरक्षित शहर है, लेकिन यहाँ के भी लोगों के जो विचार हैं, लड़कियों के जो खास करके विचार है, वो यही है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, कोई भी आता है छेड़ कर चले जाता है। तो इससे कानून व्यवस्था को कड़ा करने की तो जरूरत है, लागू करने की भी जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में जो जागरूकता की जो बात कर रहे हैं हम, कि लोगों में भी एक जागरूकता आनी चाहिए, एक संवेदन। इस घटना से ये सबक है पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए, और देश के हर नागरिक को इस पर समझना होगा, सोच बदलनी होगी, सीखना होगा इस घटना से। यही सब मान रहे हैं। लोकेश, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो बात निकल के आ रही है कि हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, मुझे लगता है कि हमें सेफ्टी का एज ए विमेन, एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते सेफ्टी का ध्यान रखने की बात तो हजारों सालों से हमें पढ़ाई जा रही है। तो अब जो गुस्सा भी निकल के आ रहा है, जो आम पब्लिक बाहर निकल के आई है, उसकी तरफ से भी एक नई मांग उठ के आई है कि ये हम क्यों सेफ्टी का ध्यान रखें। ये जिम्मेवारी बनती है स्टेट की, ये जिम्मेवारी बनती है सिस्टम की कि वो उस तरह की सुरक्षा मुहैया करवाए कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे, एक सिटीजन होने के नाते हम लोगों को हर जगह एक सुरक्षित और बिना डर के माहौल के हम लोग चल सके। ना कि ये कि एक वुमेन होने के नाते मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं क्या पहन के जाऊं, आज मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं कितना बोलूं या किसको क्या जवाब दूं। ये राइट किसी को कहां से मिलता है कि वो मौज मस्ती के नाम पे औरतों को एक उपभोग की वस्तु बनाकर इस्तेमाल करे। तो ये लड़ाई, एक चीज और मैं भी बोलना चाहती हूँ कि ये लड़ाई हमारी आज एक शोक सभा और रैलियां खत्म करने से हम अपनी लड़ाई ये मान के ना ये चले कि आज ये जगह जगह रास्ते बंद करेंगे और लोगों को रोकेंगे। लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए, हमारी ये अपील है, लेकिन हमारी ये भी अपील है कि हमें ये लड़ाई यहाँ छोड़नी नहीं है। अगर एक लड़की ने उसकी मौत हुई है, उसका हत्या हुई है, तो उसको समझ के आगे पूरे समाज बिल्कुल। और बार बार बात सामने है कि लड़ाई सिर्फ प्रदर्शन से नहीं, बेशक लोग संवेदना प्रकट करने सड़क पर आ रहे हैं और वो आ सकते हैं इस देश में, लेकिन लड़ाई सिर्फ प्रदर्शन से नहीं, लड़ाई घर घर में लड़नी है, सोच और समझ से लड़नी है। आप जैसा सभी हमसे चर्चा कर रहे हैं। आप बन रहे हैं NDTV इंडिया पर।